नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री निताय गौरंग की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज के भगवत गीता का सत्संग कार्यक्रम में आप सबको स्वागत है। आज हम भगवत गीता के चौथे अध्याय से नेक्स्ट दो श्लोका जो है 19वां और 20वां श्लोक 19-20 श्लोका का अध्ययन करेंगे। अब तक हमने चौथे अध्याय का 18वां श्लोक तक पढ़ा हुआ है। थोड़ा 18वें श्लोक तक हमने जो कुछ पढ़ा है संक्षिप्त में समझने की कोशिश करेंगे। इस अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो इस अध्याय में भगवान हमें दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं ताकि अभी हमारा भौतिक जड़ अविद्या ज्ञान जो है उससे बाहर निकल के हमें भौतिक संसार से बाहर निकलना है और आध्यात्मिक लोक प्रवेश करना है। जब तक हम अपने आप को दिव्य ज्ञान संपूर्ण तरीके से हमारा बुद्धि को भरते नहीं है, तब तक हमारा जड़ ज्ञान, जड़ विद्या जो है, भौतिक ज्ञान जो है हमारा गलत रास्ता दिखाता रहेगा। ये उद्देश्य है इस अध्याय का। तो भगवान शुरू करते हैं कि ये दिव्य ज्ञान जो भगवान ने अभी अर्जुन को जो प्रदान कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये 5000 साल का इसका इतिहास है, ऐसा नहीं है। इसका इतिहास तो बहुत करोड़ों साल का इतिहास है। भगवान शुरुआत करते हैं कि ये जो ज्ञान भगवान ने इस मानव समाज में दिया था, पहले बार उन्होंने सूर्य देवता को दिया था। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहम अव्ययम। इस समय के जो सूर्य देवता का नाम है विवस्वान, और उस विवस्वान का पुत्र जो है मनु। विवस्वान ने जब ज्ञान उनको भगवान के, विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को ये ज्ञान प्रदान किया। अभी जो समय चल रहा है उसका नाम है वैवस्वत मनु। विवस्वान का पुत्र जो है वो वैवस्वत मनु, और वैवस्वत मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को ये ज्ञान प्रदान किया। और इक्ष्वाकु ने अपने जो है आगे आने वाले पीढ़ियों को, जो राजा बने थे, उनको इस तरीके से ज्ञान प्रदान किया। और इस तरीके से भगवान बोलते हैं एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियों। इस प्रकार राज ऋषियों के परंपरा में ये ज्ञान पूरा संसार में प्रचार प्रसार हो रहा था। इस ज्ञान का प्रचार प्रसार होने का जो जिम्मेदारी भगवान ने क्षत्रियों को दिया था, क्योंकि क्षत्रिय कुछ भी नियम बनाते हैं तो पूरा शासन में जो है सभी लोगों तक वो शासन का नियम जो है लागू हो सकता है। राष्ट्र का शासन करते हैं तो नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, तो वो उनको जो है कानून लागू करने को बहुत आसान है। तो इसलिए राजा महाराजा लोग जो है वो केवल राजा नहीं थे, वो राज ऋषि थे। यानी कि वो आध्यात्मिक तरीके से भी पूर्ण तरीके से उनका प्रशिक्षण हो गया था, ताकि वो उनको पता था कि लोगों का जो देखभाल केवल भौतिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी करना है। तो भगवान बोलते हैं इतना जो है बहुत सालों से ये ज्ञान प्रचार प्रसार हो रहा था, तो लगता है कि काल के प्रभाव में ये ज्ञान लुप्त हो गया है। सकाले ने हमता योगो नष्ट परंतपा। इसलिए अर्जुन, मैं तुम्हें फिर से इस ज्ञान को प्रदान करने के लिए तुम्हें चुना हुआ हूं, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे आप्त सखा हो। भक्त, और ये ज्ञान बहुत रहस्य ज्ञान है, ये साधारण ज्ञान नहीं है, क्योंकि
ऐसा नहीं कि भगवत गीता का श्लोक आप पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया, ऐसा बात नहीं है। ये ज्ञान हमें एक तरीके से, जैसे भगवान ने एक सूचना दिया, हमको एक इंडिकेशन दिया है दूसरे श्लोक में, परंपरा के माध्यम से हमें एक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे जो ऐसे मेटेरियल नॉलेज जो बोलते हैं, भौतिक ज्ञान, वो भी जो है समझने के लिए आपको स्कूल कॉलेज जाना पड़ता है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार ये आध्यात्मिक ज्ञान समझने के लिए हमें एक आध्यात्मिक पद्धति का अनुसरण करना पड़ता है। वो पद्धति क्या है, भगवान आगे बताने वाले हैं। तो भगवान ने भी इतना बताया कि बस अर्जुन, मैं तुम्हें क्यों चुना, क्योंकि तुम मेरे बहुत आप सखा हो और तुम मेरे भक्त हो। और तत्पश्चात जब भगवान ने ऐसे बोला तो अर्जुन का एक प्रश्न था कि भगवान जो है आपसे बहुत पुराने जो है, बहुत पहले उनका जन्म हुआ था, हम दोनों समकालीन हैं, मैं कैसे जान सकता हूं कि आपने सूर्य देवता को इतने साल पहले ये ज्ञान दिया था। तो ये प्रश्न वास्तव में अर्जुन हमारे लिए कर रहे हैं, क्योंकि भगवान का वास्तव स्थान क्या है, भगवान का जो आध्यात्मिक दिव्य स्थान क्या है, उसे सभी लोगों को समझाने के लिए भगवान के मुख से ये जो बात बुलवाने के लिए अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा। तो भगवान क्या बोलते हैं, भगवान बताते हैं, अर्जुन मेरा और तुम्हारा जो है बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, अंतर यही है कि मैं सभी जन्म मुझे याद है, तुम भूल गए हो। तो इस वाक्य से भगवान हमें ये बताना चाहते हैं कि हम जीवात्मा बहुत अणु हैं, हमारा याददाश्त जो है बहुत कम है, हम भूल जाते हैं, हमारा पिछला जन्म में क्या हुआ हम भूल जाते हैं, जन्म में बात कुछ भी याद नहीं रही। तो भगवान का ऐसा बात नहीं, भगवान बहुत सारे अवतार लेते हैं, उनका जन्म बहुत बार होता रहता है, और जब भी भगवान इस तरीके से अवतार लेते हैं और इस तरीके से लीला करते हैं, तो सभी लीलाओं का पूरा याद भगवान को रहता है। तो ये अंतर। और विशेषकर भगवान ने एक और बहुत जो है दिव्य विषय बताया अपने जन्म के बारे में, वैशिष्ट्य बताया कि जैसे हमारा जन्म कर्म के प्रभाव से होता है, कर्मणा दैव नेत्रेण भागवत में बोलते हैं, परंतु भगवान का जो जन्म है वो कोई कर्म के प्रभाव पर होता नहीं है। भगवान का जन्म जो है वास्तव में दिव्य है, वो अपने स्वयं आत्म माया संभवामि आत्म माया, यानी कि अपना स्वयं आध्यात्मिक दिव्य शरीर में उनका जन्म होता है, वो कोई कर्म से बद्ध नहीं है हम जैसे। तो भगवान का जो जन्म है उसका वैशिष्ट्य यही है कि वो जन्म लेते हैं तो अपना स्व शरीर आध्यात्मिक शरीर में अवतरित होते हैं। अवतार यानी कि आध्यात्मिक लोक से भौतिक इस जगत में आने का जो बात है उसको बोलते हैं अवतरण, अवतार। तो भगवान क्यों अवतार लेते हैं, इसके बारे में भगवान ने बताया कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म का अधोपत होता है, धर्म का ग्लानि हो जाता है, तो धर्म स्थापना करने के लिए मैं अवतार लेते रहता हूँ। मैं लेता हूँ, नहीं तो मेरे प्रतिनिधि को मैं भेजता हूँ। और जब इस तरीके से मैं अवतार लेता हूँ तो मेरा मुख्य कर्तव्य ही होता है कि मैं अपने भक्तों का रक्षा करूं, उनका उद्धार करूं, परित्राणाय साधूनाम, और सभी दानवों का और कर्मियों का विनाश करूं, दुष्कृतिनः विनाशनम, और साथ ही साथ धर्म का स्थापना करूं। ये मेरा जो है युग युग में हर समय में मेरा अवतार होने का यही उद्देश्य होता है। तो कलयुग में भी भगवान ने अवतार ले लिया है चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और साथ ही साथ भगवान का एक और अवतार, स्पेशल अवतार हुआ है जो शब्द अवतार है, कलिकाले नाम रूप कृष्ण अवतार। तो भगवान अलग अलग रूप से अलग अलग जो है स्वरूप में अवतरित लेते रहते हैं। तो ये भगवान का वैशिष्ट्य है, भगवान का अवतार लेने का वैशिष्ट्य है। और मुख्य उद्देश्य क्या होता है, धर्म स्थापना करने के लिए, विशेषकर अपना भक्तों के लिए भगवान अवतार लेते हैं। प्रभुपाद जी ने हमें एक बात बताया कि विशेषकर भगवान का जब अवतार होता है तो भगवान अवतार लेते हैं अपने भक्तों का जो है, भक्तों के लिए करते हैं।
और किसी उद्देश्य के लिए नहीं है। प्रभुपाद जी ने ये बात मुझे बताया। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, नित्य लो भक्त व्यापी हृदय अंतरात्मा। इस अलग अलग तरीके के जो अवतार में भगवान जो है इधर पधारते हैं, क्योंकि अपने भक्तों का अलग अलग संबंधों में भगवान उनके साथ आदान प्रदान करने के लिए भगवान इधर अवतरित होते हैं। तो इतने बोलकर भगवान ने बताया, इस तरीके से जो मेरे जन्म कर्म और मेरे जो भगवत गीता का ज्ञान तत्वतः जान लेता है, उसका यही जन्म आखिरी जन्म होगा। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति। भगवान ने बहुत जो है एक एक रहस्य बताया। भगवान ने क्या रहस्य बताया? केवल हमें जानने का है, समझने का है। बस समझने मात्र से क्या होगा? हमारा यही जन्म अंतिम जन्म होगा। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति। भगवान बोलते हैं, मैं आप मेरे धाम में आ जाओगे। इस तरीके से भगवान बोलते हैं बहुत सारे ज्ञान तपस्या करते हुए, ज्ञान अर्जन करते हुए इस भौतिक संसार के राग क्रोध भय से मुक्त हो गए और मेरे भक्ति में लग गए और मेरे पास आ गए। और इस तरीके से बहुत सारे जो आध्यात्मिक मार्ग में लगे हुए हैं, आध्यात्मिक विधि विधानों में लगे हुए हैं, आध्यात्मिक पद्धतियों में लगे हुए हैं, अलग अलग तरीके से जिस प्रकार उनका मेरे प्रति श्रद्धा है, मेरे प्रति उनका शरणागति है, उस प्रकार मैं उनके साथ आदान प्रदान करूंगा। ये था माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्यहम्। ऐसा नहीं कि कोई जो आध्यात्मिकवादी निराकारवादी है उनको ही भगवान प्राप्त होंगे अपने साकार रूप में, ये संभव नहीं है। तो जिस प्रकार किस भक्त का क्या मनोभावना है, किस तरीके से वो आध्यात्मिक जो आध्यात्मिक मार्ग चुना हुआ है, उस प्रकार से भगवान उनके साथ आदान प्रदान करेंगे। तो हम 100% भगवान के ऊपर शरणागति में आ जाएंगे, 100%। जैसे भगवान बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। तो भगवान संपूर्ण तरीके से हमारा पूर्ण जो है रक्षा करने वाले हैं। तो इतना बोलकर भगवान ने समझाया, वास्तव में इस भौतिक संसार में लोग बहुत सारे देवी देवताओं का पूजा करते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारे भौतिक इच्छाएं हैं, भौतिक कामनाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए वो पूजा करते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग भौतिक संसार में आए किस लिए? बहुत सारे जो है उनको भौतिक कामनाओं को पूरा करने में। कामैस्तेषु हृतक ज्ञान, आगे भगवान बताने वाले हैं। उनका मन जो है तो बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, तो इस तरीके से वो आ गए हैं भौतिक संसार में, और इसलिए वो इस भौतिक संसार में बंधित हो गए हैं। तो उनको उनका बुद्धि इतना विकसित नहीं हुआ कि वो भगवान का शरण में आए। इसलिए भगवान ने इस भौतिक संसार में एक व्यवस्था बनाया है, एक सिस्टम बनाया है, उसको बोलते हैं वर्णाश्रम। तो हर व्यक्ति को वर्णाश्रम के जो विधि विधानों के अनुसार अपना जीवन वो चलाएगा, तो धीरे धीरे भगवान की इस सृष्टि के जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा। और विशेषकर वर्णाश्रम का जो मुख्य उद्देश्य है, हर मनुष्य को इस भौतिक संसार से ऊपर उठा के आध्यात्मिक लोक में प्रवेश करना। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, हर मनुष्य को अपने पशु जीवन के स्तर से ऊपर उठा के उसे व्यवस्थित तरीके से उनको कृष्ण भावनामृत में भगवत भक्ति के स्तर पर लेके आना, ये वर्णाश्रम पद्धति का, वर्णाश्रम जो व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है। तो वर्णाश्रम क्या है? तो भगवान ने इस भौतिक संसार में जो जो मनुष्य का सृष्टि किया हुआ है, मनुष्य जो उनका जन्म हुआ है, तो हर मनुष्य अपने कर्म और गुण के आधार पर उनका अलग अलग तरीके का जो संदर्भ उनका जन्म होता है। हर मनुष्य का एक ही तरीके का जो है स्वभाव नहीं रहता है। इस स्वभाव को बोलते हैं गुण कर्म। तो उसके स्वभाव के अनुसार, उसका गुण कर्म के आधार पर उसको अलग अलग व्यवसाय होता है उसका। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसको वर्ण बोलते हैं। और आश्रम 4 हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ये जो 4 आश्रम और 4 वर्ण जो हैं, सभी मनुष्य को जो है, सभी मनुष्य, पूरा मनुष्य जाति जो है इसमें विभाजित हुआ है। तो वास्तव में जैसे बच्चे जब उनका जन्म होने के बाद कुछ साल पश्चात हम उसको स्कूल भेजते हैं,
ताकि उनका शिक्षा हो, एजुकेशन हो। ठीक उसी प्रकार ब्रह्मचर्य जीवन यानी कि स्टूडेंट लाइफ, और नेक्स्ट जो है स्टूडेंट लाइफ होने के बाद 25 साल के बाद उनका लाइफ होगा गृहस्थ जीवन, हाउस होल्ड लाइफ। और हाउस होल्ड लाइफ यानी कि गृहस्थ जीवन भी इस तरीके से करेंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य जीवन में बहुत सारा जो उनका ट्रेनिंग हो गया है इस तरीके से गृहस्थ जीवन करना है। ऐसे नहीं कि प्रभुपाद जी बोलते हैं आजकल के समय में लोग सोचते हैं कि बस गृहस्थ जीवन में कुछ हमारा जिम्मेदारी नहीं है, पशु के भांति जीवन जीना, ऐसा कुछ नहीं। खुद जिम्मेदारी के साथ जीवन निभाना, वैदिक संस्कृति के आधार पर जीवन निभाना, ये इंपॉर्टेंट। तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, उसके बाद रिटायर्ड लाइफ यानी कि वानप्रस्थ जीवन, और उसके बाद जो है अंत में संन्यास आश्रम। आश्रम यानी कि जहाँ पे आध्यात्मिक उन्नति का पूरा है उसका इंपॉर्टेंस दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। और मनुष्य का स्वभाव के आधार पर उसको अलग अलग व्यवसाय हो जाता है। इसके बारे में भगवान और समझाने वाले हैं, पर बस हमें यहाँ पे इतना समझना है कि भगवान का जो इस भौतिक सृष्टि में भगवान ने जब बनाया है वो व्यवस्थित तरीके से भगवान से किसी भी राज्य में, राष्ट्र में वो सारे व्यवस्था होते हैं। एक रोड ट्रैफिक सिस्टम होता है, कोई जो है दूसरा डिपार्टमेंट होगा तो उसका एक व्यवस्था होता है। ठीक उसी प्रकार भगवान ने ये सृष्टि किया है इस भौतिक संसार का, तो वहां पे जब मनुष्य रहता है तो उसका पूरा व्यवस्थित तरीके से भगवान ने पूरा जो व्यवस्था बनाया ताकि उसमें पूरा हम अपने आप को उसमें जो है लगाएं और जीवन में आगे बढ़े, ये उद्देश्य है। तो भगवान बताते हैं कि ये जो व्यवस्था है ये मनुष्य के लिए है, ये भगवान के लिए नहीं है। भगवान ने तो व्यवस्था बनाया हमारा उद्धार के लिए। भगवान के बारे में हमने क्या समझा है, भगवान का स्थान अतीत है, वो दिव्य है उनका स्थान, वो इन तरीके के जो नियमों के अधीन में नहीं आते। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फलेस्पर। कोई भी जो कार्य जो साधारण तरीके से हम करते हैं जिसमें बद्ध हो जाते हैं हम और कर्म बंधन में आ जाते हैं, उस कार्य से बंधित नहीं होते हैं, क्योंकि वो इस भौतिक संसार से परे हैं, दिव्य है। तो जो कोई व्यक्ति इसे जान लेता है, भगवान बोलते हैं, वो भी इस कर्म बंधन में नहीं आ सकता है। इति माम यो भी जानाति कर्म विघ्न सब बंधते। इतने बताने के बाद, सारे विषय बताने के बाद भगवान बोलते हैं अर्जुन को, अर्जुन तुम्हें भी इसी तरीके से आगे बढ़ना है। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म, इस तरीके से तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे जो सभी राजा महाराज, तुम्हारे जो पूर्वज राजा ऋषि जिस तरीके से उन्होंने अपना जीवन बिताया और जिस तरीके से उन्होंने अपना जीवन चलाया, अपने प्रजा का शासन किया, तुम्हें भी उस तरीके से करना है। तुम्हें जो है उस मार्ग से पीछे हटना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों ने ये मार्ग अपना के वो मोक्ष के मार्ग में चले, तुम्हें भी उसी मार्ग में चलो। कि वास्तव में भगवान बोलना चाहते हैं कोई नया इन्वेंशन नहीं करना, नया ज्ञान नहीं है ये सब कुछ ऑलरेडी है। ये ज्ञान से तुम अपनाओ और अपना जीवन में आगे बढ़ो, तुम्हें विचलित होने का कोई बात ही नहीं है। तो वास्तव में भगवान अर्जुन को ये बात क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अर्जुन अपने तरीके से सोच रहा था, मुझे वो नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे युद्ध नहीं करना है, क्षत्रिय का जो कर्तव्य से वो पीछे हट रहा था। तो भगवान ये सभी विषय क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो कर्तव्य है हमारे स्वभाव के अनुसार, इसको बोलते हैं स्वधर्म। भगवान ने इसके बारे में दूसरे अध्याय में बताया हुआ है। स्वधर्म यानी कि हमारे जो स्वभाव के अनुसार, हमारे गुण कर्म के अनुसार जो हमारा कर्तव्य हमें करना ही है, उसे हमें पीछे नहीं हटना है। तो इस तरीके से भगवान बताते हैं आगे कि वास्तव में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये बड़े बड़े जो है विद्वान, बड़े बड़े पंडित भी जो है इसे जानने के लिए वो ठीक से नहीं जान पाते, वो मोहित हो जाते हैं। तो क्या करना मैं तुम्हें भी बताने वाला हूं, ये जानकर तुम अपने जो है मोक्ष के मार्ग पर तुम ठीक से चलो। क्योंकि क्या करना क्या नहीं करना ये हमारा छोटा दिमाग से हम सोच नहीं सकते। इसलिए भगवान ने एक व्यवस्था बनाया है, उस व्यवस्था में हर वर्ण आश्रम के जो सदस्य हैं, अलग अलग तरीके के कर्तव्य हैं, वो क्या करना क्या नहीं करना उनको समझना है। पूरा जो है वैदिक शास्त्रों में इसके बारे में ज्ञान दिया हुआ है। तो भगवान इतना बता के बताते हैं हमको
कि वास्तव में क्या करना है, क्या नहीं करना है, वास्तव में जो अकर्म कार्य क्या है। जो कोई भी जो कार्य करेंगे तो उसका कुछ प्रतिक्रिया रहता है, रिएक्शन रहता है, एक्शन रिएक्शन। तो भक्ति का जो मार्ग में जब हम चलेंगे तो उसको कोई रिएक्शन नहीं रहेगा, तो भगवान बोलते हैं वो अकर्म माना जाता है। तो 3 विषय के बारे में भगवान ने हमें समझाया, कर्म, विकर्म, अकर्म। तो कर्म यानी कि दो विधि कार्य करना। अब विकर्म यानी कि जो वैदिक विधि विधानों के अनुसार कार्य नहीं करना, अपने मनमर्जी करना। अकर्म यानी कि भगवान जो गीता में समझा रहे हैं, भक्ति का मार्ग में चलकर आगे बढ़ना, इसको अकर्म बोलते हैं। तो भगवान ने एक रहस्य में बताया पिछले श्लोक में, 18वें श्लोक में, कि कर्मण्य अकर्म यः पश्येत् अकर्मण्य च कर्म यः। ये जो अकर्म के बारे में जब बताएंगे तो हमें ये पता चलेगा कि वास्तव में अकर्म यानी कि जो जिस कार्य से कोई प्रतिक्रिया नहीं होगा, इसका जो स्पेशलिटी क्या है, लगता है कि हम बहुत सारे कार्य में लगे हुए हैं फिर भी इसका कोई प्रतिक्रिया नहीं है, क्योंकि ये भगवान के लिए सब कार्य हो रहा है। तो ये बुद्धिमान मनुष्य जब इस तरीके से कार्य कर लेता है, वो भगवान का सेवा में कुछ भी सेवा करे, जो विधि विधान के अनुसार करे, तो उसको मुक्त बौद्धिक बंधन नहीं होगा, वो मुक्त हो जाएगा। ये बात भगवान बताते हैं। तो उसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, जिस तरीके से इस भौतिक संसार में जो अकर्म करने का जो विधि विधान क्या है, अकर्म करने का जो तरीका क्या है, भगवान अभी 19वें श्लोक से हमें 23वें श्लोक तक बताने वाले, 1923 श्लोक तक ये बात बताने वाले। तो आज हम 19-20 श्लोक का अध्ययन करेंगे। आज हमने प्रेजेंटेशन नहीं बनाया, बस हम पढ़ेंगे किताब से। आप भी अपने सामने भगवत गीता रहेगा तो आप देख लीजिए, और हम उसके साथ आज आगे बढ़ेंगे। तो श्लोका 19 है, यस्य सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण तमाहु पंडितम बुधाः। तो इस श्लोक का अर्थ यही है कि भगवान बोलते हैं कि यस्य सर्वे समारंभ यानी कि वो सारे जो चेष्टा जो करते हैं, सभी तरीके की चेष्टा, सर्वे समारंभ, हर चेष्टा जो करते हैं वो काम संकल्प वर्जिता, उसमें कोई भौतिक जो है इंद्रिय भोग करने का इच्छा न रहना। हर कार्य में जब हमारा जो हर चेष्टा में, हर प्रयत्न में हमारा प्रयत्न जो है बिना इंद्रिय भोग, इंद्रिय तृप्ति का इच्छा से रहित रहेगा, तो क्या होगा? भगवान बोलते हैं, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तम आहु पंडितम बुधाः। बुधाः यानी कि बहुत बड़े बड़े विद्वान साधु संत बोलते हैं कि ऐसे जो कार्य करने वाला व्यक्ति जो है वो वास्तव में पंडित है, और वो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मण, अपने कर्म के जो सभी फल जो है अपने ज्ञान का अग्नि में उसने पूरा जो है जला दिया। ना अच्छा बात बोल रहे हैं। तो वास्तव में इधर भगवान बोलना चाहते हैं कि हमें जो हर कार्य में जो हम कार्य करते हैं उसमें जो है हमारा पूर्ण ज्ञान जो है क्या होना है, हम ये कार्य भगवान के लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमें कार्य भगवान के लिए कर रहे हैं ऐसा सोचकर करना, ऐसा बात नहीं है। जो विधि विदित कार्य है, जो हमें गुरु आदेश देते थे, प्रभुपाद जी हमें आदेश देते हैं ऐसा कार्य करो, वो वास्तव में सभी कार्य जो है वो विधि विदित कार्य है। और उन कार्यों में हमें कुछ काम संकल्प नहीं रखना है। काम संकल्प यानी कि हमारे भौतिक इच्छाएं, उस काम से, उस कार्य से मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे क्या लाभ मिलने वाला है, ये उद्देश्य तक कर हमें कार्य नहीं करना है। आपको थोड़ा उदाहरण से समझें तो वास्तव में भगवान क्या बोलना चाहते हैं कि कुछ भी हम भगवान का सेवा करें तो हमारा जो बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग क्या होना है, हमारा पीछे जो है ज्ञान, किस ज्ञान से हमें करना है।
हमें ये ज्ञान से करना है। जैसे हमने अब तक क्या समझा, हमने ये समझा कि भगवान का जो अस्तित्व है वो दिव्य है, हमारा अस्तित्व भी दिव्य है, परंतु हमारा जो स्थिति ऐसा है कि हम इस भौतिक प्रभाव में आ गए। तो हमें इस भौतिक प्रभाव से बाहर निकलना है। तो हमारा जो आध्यात्मिक स्थिति से फिर से, आध्यात्मिक स्थिति में फिर से हमें वापस आना है, तो हमें एक तरीके से कार्य करना है। यही बात भगवान बता रहे हैं दूसरे अध्याय से। तो किस तरीके से कार्य करना है, ये बात इधर भगवान समझा रहे हैं। यस्य सर्वे समारंभा, समारंभा यानी कि समारंभ, कार्यक्रम, हर कार्य, बहुत सारे जो 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 कार्य कर रहे हैं उसके लिए जो है हम आगे बढ़ते हैं, ये बोलते हैं समारंभ। कोई भी कार्य हो, उस कार्य में हमें हमेशा समझना है कार्य मुझे भगवान के तृप्ति के लिए करना है, भगवान के संतुष्टि के लिए करना है। ये उद्देश्य हमें कार्य करना है। क्योंकि हर कार्य में क्या होता है कि हम उस कार्य में मुझे क्या मिलेगा, ये उद्देश्य हम करेंगे तो वो काम संकल्प संहिता हो जाए। हमें काम संकल्प वर्जिता, उदाहरण जो देंगे, पहला उदाहरण, जैसे हम जप करते हैं, चैंटिंग करते हैं। तो चैंटिंग करते हैं, कभी कभी लोग सोचते हैं कि वो चैंटिंग करने से मुझे शांति मिलेगा, मुझे आनंद मिलेगा, मुझे जो है समस्या चल रहा है लाइफ में, तो भगवान सहायता कर लेंगे। इस उद्देश्य के लिए नहीं करते हैं, भौतिक उद्देश्य के लिए नहीं। भौतिक उद्देश्य के लिए भगवान का नाम स्मरण करना, भगवान का जप करना, वो भक्ति का जो है हाईएस्ट लेवल नहीं है। एक लेवल कुछ नहीं कर रहे हैं उससे तो बेहतर है, तो वो हाईएस्ट नहीं है। तो वो भी उसको बोलते हैं मिश्र भक्ति, कर्म मिश्रा भक्ति बोलते हैं उसको। तो हमें कर्म मिश्रा भक्ति, ज्ञान मिश्रा भक्ति, उससे ऊपर उठना है, हमें शुद्ध भक्ति के स्तर पर आना है। रूप गोस्वामी बोलते हैं अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुच्यते। तो शुद्ध भक्ति का क्या उसका परिभाषा है, हमें रूप गोस्वामी समझाते हैं कि अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य अभिलाषा कुछ नहीं रहना है। क्या अभिलाषा रहना है हमको? एक ही अभिलाषा रहना है कि भगवान को संतुष्टि कैसे करें, तो ये उद्देश्य रहना है। तो इस उद्देश्य से जब हम सेवा करेंगे भगवान का, केवल भगवान का संतृप्ति के लिए हम सेवा करेंगे, हर चीज, हर सेवा, जैसे हरे कृष्ण मंत्र जप करना एक सेवा है, भगवान के लिए सेवा है। तो इस उद्देश्य से करेंगे तो क्या होगा, हम भक्ति में बहुत जल्दी आगे बढ़ेंगे। हम कुछ काम संकल्प संहिता यानी कि कुछ उद्देश्य रखते हुए भक्ति करेंगे तो क्या होगा, भक्ति में आगे बढ़ना उतना जल्दी नहीं हो सकता है, थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो हमें हमेशा समझना है कि भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है, और हमारा उद्देश्य क्या है, इंटेंशन क्या है, समझ लेते हैं तुरंत हम किस लिए कर रहे हैं। हाँ, हम जप कर रहे हैं ताकि सबको दिखाना है, शो ऑफ करना है, वो मैं बहुत बड़े भक्त बन गया हूं, सबको बोलना है, नहीं। तो क्या उद्देश्य से क्यों कर रहे हैं आपको पता है, भगवान को पता है। दूसरे लोग कुछ भी सोचे अलग बात। तो हम भक्ति कर रहे हैं किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, अपना स्वयं जो है शुद्धिकरण के लिए कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना है। हम भक्ति कर रहे हैं भगवान को तृप्त करने के लिए, और जब भगवान तृप्त हो जाएंगे हमारा शुद्धिकरण हो जाएगा, इसलिए हम भक्ति कर रहे हैं, और किसी उद्देश्य के लिए नहीं। जैसे आजकल के समय में लोग सोचते हैं कि हमें मंदिर जाना है, कुछ पूजा करना है, ताकि हमारे बहुत सारे जो समस्याएं चल रही है जीवन में, सभी समस्याओं का समाधान मिल जाए। ये तो गलत है, ये तो बिजनेस हो गया। भागवत में हमें एक एग्जाम्पल मिलता है, जब नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। नरसिंह भगवान क्यों आए? भक्त
प्रहलाद का रक्षा करने के लिए। अभी अभी हमने ये बात समझा। परित्राणाय साधुना, जब प्रहलाद का रक्षा करने के लिए स्वयं नरसिम्हदेव आए तो साथ ही साथ प्रहलाद के जो पिता हिरण्यकशिपु दानव था, उनका उसका वध भी कर दिया भगवान। तो हिरण्यकशिपु का वध करने के पश्चात नरसिंह भगवान प्रहलाद से बोलते हैं, प्रहलाद तुम तो मेरे अच्छे भक्त हो, तुम्हें क्या वर चाहिए मांगो। तो प्रहलाद ने बोला, भगवान मैं आपसे कुछ वर मांगूंगा तो मैं वणिक यानी कि मैं बिजनेसमैन बन जाऊंगा, मुझे और कुछ वर नहीं चाहिए भगवान, केवल आपके जो शुद्ध भक्तों का सेवा करते रहूं, उतना वर दीजिए बस। इसे उन्होंने मांगा। ये देखिए शुद्ध भक्ति का एक लक्षण। संकल्प वर्जिता, ये सब एग्जाम्पल्स हैं, वो जो है हाई लेवल के एग्जाम्पल्स है, फिर भी हमें वो ऐसा स्टैंडर्ड है समझना है, ये बात है। जैसे भागवत में एक और उदाहरण मिलता है कुंती महारानी का, जहाँ पे कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना कर रही है, और बोल रही है कि भगवान आप ज्यादा ज्यादा जो है वो सारे जो विपदाएं दे दीजिए हमको, क्योंकि ज्यादा विपदाएं आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे हमारा लाइफ में, तो आपका स्मरण होगा। हम क्या बोलते हैं, मंदिर जाने के लिए पूजा करने का जो उद्देश्य क्या है, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, समाधान हो जाए उसका, सभी समस्याओं। देखिए कुंती महारानी की प्रार्थना क्या है, भगवान विपदा संतुताः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम। भगवान और विपदाएं ज्यादा देते रहे, हम आपके सेवा में हमेशा लगे रहें, आपका स्मरण करते रहें, ये शुद्ध भक्ति का एक लक्षण है। तो इस स्तर पर भगवान हमें लेके आने का उनका उद्देश्य है। इन सभी जो उपदेशों का उद्देश्य ही है कि हमें पंडित बनना है। पंडित यानी कि विद्वान, हमें जो अज्ञानी नहीं रहना है, हमारा कार्य जो है अज्ञान में नहीं करना है, यही बात भगवान बता रहे हैं। जो हर कार्य जो कर रहे हैं हम भगवान के लिए, उनके तृप्ति के लिए कर रहे हैं, उनके जो है संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, उनका खुशी के लिए कर रहे हैं। इसको बोलते हैं प्रेम। जब हमारे उद्देश्य पूरा करने के लिए कार्य करते हैं तो उसको बोलते हैं काम। आत्मेंद्रिय तृप्त इच्छा धरे काम नामा, प्रीति इच्छा धरे प्रेम नामा। ये जो है डेफिनेशन देते हैं काम और प्रेम के बीच में। हमें उदाहरण देते हैं, एक लोहे का टुकड़ा और एक सोना, गोल्ड एंड आयरन, दोनों के बीच में बहुत सारा अंतर है वैल्यू में, एटलीस्ट दोनों मेटल्स है, अलग बात है, फिर भी दोनों में जो वैल्यू क्या क्या है, आपको 10 किलो जो लोहा है, आयरन है, मिल जाएगा कुछ हजार रुपए में। कुछ ग्राम सोना खरीदने के लिए आपको लाखों रुपए देना पड़ेगा, ये बात है। तो अंतर बहुत है, इस काम और प्रेम में बहुत अंतर है। देखने के लिए लगता है कि सब एक ही है, तो प्रभुपाद जी यही बात इधर उदाहरण में दे रहे हैं, क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है, कृष्ण भक्ति करने वाला जो व्यक्ति है, वो सभी कार्यों में भगवत सेवा में लगा रहता है। लगता है कि वो भी मार्केट जा रहा है, वो भी अपना रहा है, परंतु उसका उद्देश्य क्या है, उसका पीछे जो है उसका ज्ञान क्या है, भगवान के संतृप्ति के लिए, भगवान भगवत भक्ति करने के लिए कर रहा है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। एक और उदाहरण, जैसे अभी आप वृंदावन में बहुत बड़ा जो है मंदिर बनाने का पूरा बड़ा समारंभ यानी कि चेष्टा में लगे हुए हैं, है ना, प्रयत्न में लगे हुए हैं। लोग इतने सारे बिल्डिंग बना रहे हैं पूरा, हर शहर में। अभी देखेंगे इंडिया में अभी आजकल का न्यूज़ क्या है कि रियल एस्टेट बूथ जो है बूम हो गया है, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, सब लोग रियल एस्टेट में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसे सुना। तो हम भी मंदिर बना रहे हैं, वो सबसे लग रहा है।
तो उनका जो बिल्डिंग बनाने का बात है, मंदिर बनाने का जो बात है क्या है, तो हमारा उद्देश्य क्या है कि प्रभुपाद जी का वृंदावन में एक ऐसा भव्य मंदिर बने ताकि लोग, दुनिया भर के लोग वृंदावन में आए। ये उद्देश्य बना रहे हैं ताकि भगवान कृष्ण का जो उनका महिमा है दुनिया भर में उसका प्रचार प्रसार हो। देखिए उद्देश्य क्या है। तो लोग जो है बड़े बड़े बिल्डिंग दूसरे बना रहे हैं हर जगह पे, हर शहर में। उनका उद्देश्य क्या है, हाँ ये बड़ा बिल्डिंग बना के हम उसमें रहेंगे, हम उसमें भोग करेंगे। बिल्डिंग लगता है एक ही है, परंतु उद्देश्य अलग है, इंटेंशन अलग है। ज्ञान, उसको बोलते हैं ज्ञान। क्या बैकग्राउंड नॉलेज क्या है आपका। तो वास्तव में प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब हम समझ जाएंगे कि हमारा वास्तविक स्थान भगवत सेवा करना है, हम भगवान के सेवक है, नित्य नित्य भक्त है, हम नित्य सेवक है, जीवेरा स्वरूप नित्य कृष्ण भक्त, नित्य कृष्ण सेवक स्थान है। तब ये बात हम समझ जाएंगे, ये ज्ञान जब हमारा मन में ठीक तरीके से उसका जो प्रकाश हो जाएगा, हम भगवान के नित्य सेवक हैं, तो इस ज्ञान को इधर भगवान वास्तव में अग्नि के साथ तुलना कर रहे हैं। ज्ञानाग्नि, जब तक ये ज्ञान ठीक से प्रकाश नहीं होता है मन में, इसका विकास नहीं होता है, तब तक जो है हम हमेशा मेरा और मेरे परिवार का, मेरा समाज का, इसी विचारों में हमारा मन जो है पूरा बंद रहेगा। तो विशेषकर इधर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, एक ज्ञान हमारा ऐसा जो ज्ञान हम जीवेरा स्वरूप नित्य कृष्णदास, ये ज्ञान हमारा मन में पूर्ण विकास होना है। वास्तव में कृष्ण भावनावत यानी कि हमारा ये जो वास्तव ज्ञान जो है, आत्मा का ज्ञान है, ये इसका विकास होना है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, हर दिन हम सुबह गुरु पूजा में सामने जो है प्रार्थना करते हैं कि प्रभुपाद जी हमारा मन में ये दिव्य ज्ञान प्रकाश कीजिए। कौन सा दिव्य ज्ञान, ये दिव्य ज्ञान कि मैं भगवान का नित्य सेवक हूँ, नित्य दास हूँ, उनका सेवा में हमेशा ये जो याद में करता रहूं और उनके सेवा में लगा रहूं, बस इतना ही। जब ये ज्ञान, प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये जो दिव्य ज्ञान जब पूर्ण तरीके से प्रकाश हो जाएगा, तो ये ज्ञान अग्नि जैसा है। क्योंकि एक बार ये ज्ञान प्रज्वलित हो गया तो हमारे सभी जो क्रिया प्रतिक्रिया का जो साइकिल चलता है, चक्र चलता है, वो सब भस्म हो जाए। ब्रह्मा जी बोलते हैं कर्माणि निर्दहित किंतु जब भक्ति भाजा, जब भगवान के भक्ति में लगे रहते हैं तो हमारे सभी कर्म के जो चक्र जो हैं वो सब कुछ भस्म हो जाते हैं। कर्माणि निर्दह, तो यही बात इधर भगवान बता रहे हैं, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणाम। नहीं तो ये जो इस जो है दिव्य ज्ञान का विकास नहीं हुआ है मन में, तो हम कर्म के बंधन में रहेंगे। ये बात समझा रहे हैं। तो हम भगवत भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं, यहाँ पे भगवान हमें कुछ टेस्ट दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा अपने आप को जो है इसमें वी हैव टू टेस्ट आवरसेल्फ, अपने आप इस परीक्षा में लगाना है। मेरा हर कार्य जो है काम संकल्प वर्जिता है, काम संकल्प सहिता है। हमारा उद्देश्य जो है हमारे इंद्रिय तृप्ति का, इंद्रिय भोग करने का जो विचार है उसमें भरे हुए हैं। भक्ति कार्य में भी भगवान का भक्ति करना तो मुझे वो मिलेगा, मुझे ये मिलेगा, मुझे वो नाम मिलेगा, मुझे लाभ पूजा प्रतिष्ठा मिलेगा, इस तरीके से मैं भक्ति कार्य कर रहा हूँ। नहीं, केवल संतृप्ति करना है, वैष्णव का संतृप्ति करना है, इस उद्देश्य में कर रहा हूँ, बस ये अंतर है। चलिए अभी नेक्स्ट आगे अगले श्लोक में चलेंगे। अगला श्लोक में और भगवान इसके बारे में और बताने वाले हैं। अकर्म किस तरीके से करते हैं, प्रैक्टिकली किस तरीके से हमें फॉलो करना है, आपको अप्लाई करना है, ये बात हम समझ रहे हैं। तो 20वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मणि अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं भगवान। बोलते हैं
कि त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, कर्म फल असंगम। जब हम हमारे कर्म के जो फल निकलते हैं उसको त्याग कर दिया। ये बात भगवान ने दूसरे अध्याय में बताया था। क्या बोला था? कर्मण्येवाधिकारस्ते, यानी कि कर्म करना आपका अधिकार है, कर्म के फल पर, कर्म के फलों का अधिकारी आप नहीं हो। यहाँ पे और स्पष्ट बात बता रहे हैं भगवान, ये त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, ये कर्म का जो फल त्याग करना, उसमें असंग रहना, यानी कि कर्म फल से आपको अटैचमेंट नहीं है, उसके प्रति राग नहीं रहना। फल आएगा, फल भगवान को समर्पण कर, ये बात है। एक भगवान के प्रति पूरा कर्म का फल, जो कर्म कार्य करते हैं उसका फल भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए करें, इस उद्देश्य से जब हम करेंगे तो क्या होगा? नित्य तृप्त, हमेशा आप संतुष्ट रहेंगे। नित्य तृप्त, ऐसे नहीं कि कुछ समय संतुष्टि है और ज्यादा समय असंतुष्टि है, ऐसा बात नहीं। नित्य तृप्त, हमेशा संतृप्त रहेंगे, तृप्त रहेंगे। नित्य तृप्त निराश्रय, निराश्रया यानी कि आप किसी चीज पर निर्भर नहीं है, केवल भगवान पर निर्भर, ये बात है। कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि, आप इतना संतुष्ट हैं, इतना भगवान पर निर्भर है कि हर कार्य में आप लगे रहें। कर्मण्यो अभिप्रवृत्तोपि, तो नैव किंचित करोति सः, बहुत सारे कार्य में लगे होने पर भी हम कोई कर्म के बंधन में नहीं लगे। देखिए यही बात भगवान बता रहे हैं, ये 18वें श्लोक का जो एक कंटिन्यूएशन है। अकर्म का कार्य इस तरीके से करें, भक्ति का कार्य किस तरीके से करना। ठीक है, हमने क्या समझा? 19वें श्लोक में समझा कि हर समारंभ यानी हर प्रयत्न में, हर प्रयत्न काम संकल्प वर्जित, कुछ भौतिक नहीं रहना है, केवल भगवान के संतुष्टि, प्रभुपाद जी का संतुष्टि, यही उद्देश्य हमारा है। और यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, जब आप कार्य करेंगे तो उसका फल निकलेगा, कुछ ना कुछ निकलेगा, अच्छा फल निकलेगा, बुरा फल निकलेगा, यानी कि कभी कभी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा। कुछ भी हो, आपको उस फल से अटैचमेंट नहीं होना है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल प्रभुपाद जी देते हैं। बैंक में एक कैशियर है, कैशियर का काम क्या है कि उसको बैंक के जो है अकाउंट्स का जो कितना कैश आता है उसको ठीक से उसको उसका हिसाब किताब रखना है, और कितना आज कैश इश्यू किया, कितना कैश जो है आया, उसका पूरा अकाउंट्स रखना है, और दिन का अंत में इतना पूरा जो है उसका हिसाब सबमिट करना है मैनेजर को। बस ऐसा नहीं समझना कि बैंक कैशियर को इतना सारा पैसा है, सब मेरा है, ऐसे सोचेगा अपना माइंड है, उसका माइंड चलेगा तो वो प्रॉब्लम में आ जाएगा, प्रॉब्लम में आ जाएगा वो, है ना। यही बात है। तो जब तक बैंक कैशियर वो कैश का जो बारे में उसका संग नहीं है, उसका अटैचमेंट नहीं है, उसका राग नहीं है, तो वो अपना कार्य ठीक से कर सकता है। जैसे अटैचमेंट आ जाएगा, ये मेरा है, मैं इसमें क्या फायदा बनाऊं, ठीक है, अभी 1 करोड़ का जो है पूरा कैश आज हमने कलेक्ट किया, उसमें से बस 1 लाख ले लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, तो बस वो प्रॉब्लम हो जाएगा उसको, है ना। ठीक उसी प्रकार हमें समझना है कि भगवान का ये सृष्टि है, और भगवान ने जो है इस सृष्टि में कुछ व्यवस्था बनाया है, और जो कुछ व्यवस्था में भगवान ने जो जो अलग अलग तरीके का जो चेष्टा करने के लिए हमें जो 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 अवसर दिया हुआ है, वो हमारा तरफ से जो है हमें भगवान को दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि बस हम हम ठीक से, हमारा ज्ञान ठीक से नहीं है कि हम ये समझ के बैठे कि ये सब चीजें मेरा भोग के लिए, मेरा इंद्रिय तृप्ति के लिए, इस तरीके से हम समझ के बैठे तो वो गलत हो जाएगा। यही बात इधर भगवान बता रहे हैं, क्योंकि जब हम सोचेंगे कि ये मेरा
उद्देश्य मेरा जो है भोग के लिए है, मेरा उद्देश्य के लिए, इस तरीके से हम समझकर जो है चीजों को अपने इंद्रिय भोग में लगाते रहेंगे तो क्या होगा? कर्म बंधन में आ जाएंगे। तो विशेषकर इस श्लोक के माध्यम से भगवान हमें समझाना चाहते हैं कि कर्म बंधन से किस तरीके से हम मुक्त होना है। वो केवल एक ही तरीका है, जब हम भक्ति कार्य में लगे रहेंगे। वो भक्ति कार्य यानी कि अकर्म कार्य में लगे रहेंगे। अकर्म कार्य क्या है उसका और एक्सप्लेनेशन, इसका परिभाषा इधर और समझा रहे हैं। तो हर कार्य में भगवान को समर्पण है। तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं। वास्तव में कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है भगवान के प्रति प्रेम का जो भावना हमेशा रखते हुए अपना कार्य करता है, और उस कार्य के प्रति कुछ भी जो है राग, कुछ भी संग जो है वो नहीं रखता। जो निकलेगा निकलेगा, भगवान का इच्छा है, बस हमारी तरफ से पूर्ण तरीके का प्रयत्न करना। तो इसको बोलते हैं निराश्रय। एक और अच्छा बात प्रभुपाद जी समझाते हैं, भगवान के ऊपर आश्रय होना वास्तविक निराश्रय है। क्योंकि जब लोग बोलते हैं कि भगवान पर निर्भर होना, भगवान पर निर्भर होना, भगवान पर निर्भर होके हमें ऐसे तो है, ऐसा नहीं कि बस हम निष्क्रिय हो जाना, ऐसा बात नहीं, हमें कुछ करना नहीं, ऐसा बात नहीं, हमें लेजी हो जाना, ऐसा बात नहीं। भगवान पर अवलंबित होना, भगवान पर कि भगवान ने जो हमें आदेश दिया हुआ है गीता में, उसके अनुसार हमारा जीवन चलाएं, और हमेशा हमारा जो पिछले श्लोक में हमें समझा क्या है, हमारा जो दिव्य ज्ञान, हमेशा हमें उसको और जो है उसको डेवलप करना, विकसित करना, हमेशा हमारा कोशिश होना है। दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाश होने के लिए जो जो गुरु का, वैष्णवों का सेवा में लगे रहना, ये इंपॉर्टेंट है। तो भगवान पर निर्भर होने का अर्थ यही है कि भगवान और प्रभुपाद जी ने जो आदेश दिया है उसे पूर्ण तरीके से, पूर्ण जो है शक्ति से हमें उसको निभाना, और साथ ही साथ मैं किस लिए कार्य कर रहा हूँ, भगवान के संतुष्टि के लिए, प्रभुपाद जी के संतुष्टि के लिए कार्य कर रहा हूँ, ये बात समझकर मैं आगे बढ़ना। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसे जो भक्त हैं अपने व्यक्तिगत के लिए भी वो परवाह नहीं करते हैं, उसका ज्यादा सोचते नहीं है, क्योंकि सब भगवान पर निर्भर है। इसको बोलते हैं निराश्रय। हर व्यक्ति इस भौतिक संसार में क्या सोचता है कि हाँ मुझे अपने आप को देखना है, मेरा जो फैमिली चलाना है वो करना, वो करते हुए कि जो है वो सब कुछ करना है, इसलिए वो काम, इसलिए जो है मेरा फैमिली चल रहा है, सोचता है व्यक्ति। कृष्ण भावना भावित क्या व्यक्ति क्या करता है, अपना कर्तव्य जो करना है करता है, फैमिली है, मेरा ड्यूटी है, सब करता है, परंतु उसका मेन जो मुख्य जो अवलंबित और आश्रय जो है भगवान, भगवान का उद्देश्य, भगवान का इच्छा है तो सब कुछ होगा, बस अपना कर्तव्य नहीं भूलेगा। इसको बोलते हैं निराश्रय। तो वास्तव में भक्त जो है, भक्त का जो जीवन में वो कोई जो वस्तु को ग्रहण करना, उसको प्राप्त करना, उसके पीछे भागना चलाता है। आगे हम भगवान बताएंगे, एक और अच्छा बात बताने वाले हैं। जो हम इस भौतिक संसार में क्या करते हैं, दो बातें करते हैं, दो चीजें करते हैं। एक तो जो हमारे पास वस्तुएं हैं, धन दौलत है, और वो सारे संपत्ति है, उसका जो है देखभाल करना, उनका रक्षा करना। और दूसरी बात क्या है, जो हमारे पास नहीं है उसको प्राप्त करना। एक तो क्षेम करना, उसका देखभाल करना, उसका जो है रक्षा करना। दूसरा जो हमारे पास नहीं है उसके प्रति पीछे भागना। तो ये दोनों चीजें हम कर रहे हैं। और भगवान क्या बोलते हैं आगे एक और जगह पे, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वह। भक्त के जीवन में भगवान स्वयं वो जिम्मेदारी ले लेते हैं
जो चीज भक्त को भक्ति करने के लिए आवश्यक है, भगवान स्वयं उसको प्रदान करते हैं। और जो चीजें ऑलरेडी भक्त के पास है उसका क्षेम करते हैं, उसका देखभाल करते हैं, उसका रक्षा करते हैं ना। तो ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी सही है, भौतिक दृष्टिकोण से भी सही। भक्त के जीवन में हम लेंगे प्रभुपाद जी का उदाहरण, क्योंकि प्रभुपाद जी जब 1965 में भारत से वो गए अमेरिका, तो उनके पास कुछ तैयारी नहीं था कि वो अमेरिका में जाके बहुत बड़ा संस्था खोलेंगे, ऐसे कुछ उनके पास पैसा नहीं था। केवल वो भगवान पर निर्भर थे, अपने गुरु महाराज के आदेश पर निर्भर थे। वो गुरु महाराज का जो है तो पूरा करने के लिए वो लगे, शुरू उधर जाने का उनका उद्देश्य था, बस और कुछ नहीं। उनको संतृप्त करने के लिए जाने वाले जा रहे थे, भगवान को संतृप्त करने के लिए जा रहे थे, और कुछ नहीं। संपूर्ण तरीके से वो प्रभुपाद जी जो है भगवान पर निर्भर थे। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने उनका पूरा रक्षा किया। तो जाते समय प्रभुपाद जी का 2 हार्ट अटैक हुआ। शिप में जब जा रहे थे, वो एरोप्लेन में नहीं गए प्रभुपाद जी, शिप में लगभग 38 दिन 38 डेज उन्होंने ट्रैवल किया, और जाते रास्ते में 2 हार्ट अटैक हुआ। तो भगवान ने उनका रक्षा किया, उनको मेंटेन किया। और उनके उद्देश्य क्या था? केवल भगवत भक्ति करना। जो फल आ रहा था प्रभुपाद जी उसको बस सेवा में लगा रहे थे सबको। इसलिए भगवान पूरा जो आवश्यकता है प्रचार करने के लिए सब कुछ प्रदान कर रहे थे। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल प्रभुपाद जी का जो लाइफ है ना, हम ये दोनों श्लोकों का जो तात्पर्य समझना है, तो प्रभुपाद जी का जीवन समझना है, तो बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। प्रभुपाद जी का हर कार्य इससे सर्वे समारंभ केवल भगवान के संतृप्ति के लिए, उनके लिए, उनका जो है प्रचार कार्य करने के लिए प्रभुपाद जी हमेशा जो है तत्पर थे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर चीज में प्रभुपाद जी का जो हर कार्य में क्या कर्म फलासंगम, अपने लिए स्वार्थ के लिए प्रभुपाद जी ने कुछ भी नहीं किया, केवल भगवत सेवा में सभी का हित के लिए प्रभुपाद जी ने अपना पूरा जीवन त्याग कर दिया। नित्य तृप्त, इतना शांत थे प्रभुपाद जी, इतना जो है इतना दूर पे चले गए प्रभुपाद जी। हम इतना तैयारी करते हैं इतना दिन का, और उधर क्या होगा, उधर ये रहेगा, ये नहीं रहेगा, ये जाना, ये लेके जाना, वो लेके। प्रभुपाद जी का कुछ भी तैयारी नहीं था, बस गए क्योंकि मेरे गुरु महाराज ने मुझे आदेश दिया है, मुझे जाना है प्रचार करने। देखिए ये शुद्ध भक्त का, वास्तव में भगवान हमें इधर शुद्ध भक्त कैसे बनना है इसका थोड़ा हमें सूचना दे रहे हैं। और अपने आप को हम किस लेवल पे हैं हमें समझना है, और आगे क्या करना है, कैसे बढ़ना है, हमारा कार्य किस तरीके से होना है, हमारा सोच विचार क्या होना है, किस तरीके से परिवर्तन होना है, इसके बारे में थोड़ा सूचना हमें भगवान यहाँ पे दे रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भक्त हैं जब ऐसे सोचते हैं कि हर कार्य को भगवान के सेवा में लगाना है, हर कार्य का फल को भगवान की सेवा में लगाना है, तो अपना कर्तव्य पूर्ण तरीके से करते हैं, पूरा जोर लगा के करते हैं, पूरा जो है मन लगा के करते हैं, पूरा प्रयत्न करते हैं, और रिजल्ट जो है भगवान पर निर्भर है। जो आएगा स्वीकार करेंगे, भगवान जो चाहते हैं हम स्वीकार करेंगे। इस उद्देश्य से प्रभुपाद जी ने अपना पूरा यह संस्था उन्होंने बढ़ाया, आगे चलाया। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, इसको बोलते हैं असंग, त्यक्त्वा फल असंग। तो ऐसे करने से क्या होगा, कोई इस जो रिएक्शंस में, जो एक्शन रिएक्शन के साइकिल में, वो उस बंधन में नहीं आएंगे। यही बात भगवान ने ऑलरेडी बता दी दूसरे अध्याय में। क्या बताया भगवान ने? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा संग फल हेतुर्भुः। मेरे कारण जो है ये कार्य हो रहा है, ये कर्म का जो ये कार्य का फल का जो कारण करता मैं हूं, ऐसा नहीं सोचना है। भगवान ने बता दिया है, ऐसा नहीं सोचना। क्यों?
क्योंकि जब हम सोचेंगे कि मेरे कारण, मेरे वजह से ये कार्य हो गया है, मेरे वजह से इतना जो है प्रॉफिट हो गया, मेरे वजह से इतना बड़ा, सोचना गलत है, क्योंकि वास्तव में सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं। भगवान का ही शक्ति, प्रभुपाद जी का शक्ति से ही वो सब कुछ संभव है। ये विनम्रता भक्त में आना है। हर कार्य जो है, हर कार्य का पीछे भगवान ही सब कुछ हमें प्रेरणा दे रहे हैं, भगवान ही करा रहे हैं, केवल हम इच्छा मात्र कर सकते हैं बस। पूरा भगवत गीता का अध्ययन करने के बाद हमें यही समझ में आएगा, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल इच्छा करते हैं, तो बाकी सब चीजें भगवान कराते हैं, परमात्मा कराते हैं, ये बात है। तो ये जो है वास्तव में अकर्म का एक लक्षण है, अकर्म का एक पूरा जो है उसका परिभाषा है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जो कार्य करते हैं उसका कोई रिएक्शन नहीं रहेगा। तो यही बात हमें आज 2 श्लोकों में बहुत अच्छी तरीके से समझा है। दूसरे कुछ भी कार्य करेंगे, दूसरे जो कृष्ण भावना भावित से वो उस उद्देश्य नहीं करेंगे, तो वो उस कार्यकर्ता का बंधन का कारण हो जाएगा। तो वो वास्तव में विकर्म भी हो सकता है। तो कर्म विकर्म के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें अकर्म करना है। ये बात भगवान बार बार गीता में समझा रहे हैं। अकर्म यानी कि भक्ति कार्य, इसको बुद्धि योग भी बोलते हैं। इस कार्य करने के लिए भगवान ने हमें बहुत अच्छी तरीके से जो है सूचनाएं दिए हैं। भगवान बताते हैं ये अकर्म कार्य बहुत सरल है, भक्ति कार्य बहुत सरल है। हम शुरुआत कर सकते हैं भगवान के नाम जप करने से। हरे कृष्णा मंत्र का हर दिन नियमित तरीके से हम जप करने से इसे शुरू कर सकते हैं। मिनिमम कम से कम जो है हम 1 माला शुरू करना है। जिन्होंने अब तक शुरू नहीं किया, आप शुरू कीजिए। ये भक्ति कार्य का सबसे जो है इजी तरीका है, आसान तरीका है। हरे कृष्णा मंत्र का जप करना और उस मंत्र को ध्यान से सुनना। प्रभुपाद जी बोलते हैं कम से कम 16 माला तक जप करना। ठीक है, तो ये एक कार्य हो गया। दूसरा कार्य प्रभुपाद जी बोलते हैं सभी गृहस्थों को, गृहस्थ जो है जप करना, भगवत गीता का अध्ययन करना, कम से कम 15-20 मिनट हर दिन भगवत गीता का अध्ययन। तो भगवत गीता में इतना सारे ज्ञान है। देखिए अभी जो 2 श्लोकों का जो ज्ञान हमने लगभग 1 घंटे में इतना सारा जो चर्चा किया, इसका इतने सारे ज्ञान है, कितना हमें समझना है जीवन में। इसके बदले हम जो है अलग अलग विचार सुनते रहते हैं, सोचते रहते हैं, देखते रहते हैं। गीता का ज्ञान अंदर लेना है, क्योंकि इतना सारा अज्ञान में हम हमारा कार्य करें। जब अज्ञान में काम करेंगे तो क्या होगा, हमारा विनाश होने वाला है। काम करेंगे दिव्य ज्ञान के आधार पर, जब कार्य करेंगे तो क्या होगा, हमारा भौतिक भगवत धाम जाने का कार्य हो जाएगा, उपमार्ग हो जाएगा। ये बात है। तो हरे कृष्ण मंत्र जाप करना, भगवत गीता अध्ययन करना। तीसरा जो है हमें भगवान का सेवा। आपके घर पे भगवान कृष्ण का फोटो है, तो भगवान कृष्ण का मूर्ति है, तो हर दिन उसका पूजा करना। एटलीस्ट दिन में 1 बार अगरबत्ती जलाना, आरती करना, फूल चढ़ाना, तो 10 मिनट के लिए कीजिए। इस सेवा की, इसको बोलते हैं भगवान पूजा करना। इसके बारे में भगवान बोलते हैं मद मना भव मद भक्तो मद याजी। याजी यानी कि वर्शिप। और चौथा जो है भगवान बोलते हैं, प्रभुपाद जी समझाते हैं, हर गृहस्थ को जो वो क्या है, पहले हमने समझा जप करना कम से कम 1 माला, और 16 माला तक आने की कोशिश कीजिए। और हर दिन कम से कम 15-20 मिनट भगवत गीता का अध्ययन करना। और तीसरा भगवत सेवा करना, इनकी पूजा करना। और चौथा जो है, जो खाते हैं भगवान को भोग लगा। जो भी चीज हम खाते हैं घर पे, भगवान को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पूरा भगवत गीता के सार सर्वस्व है। ये 4 चीजें कर लिया आपने, तो वास्तव में आप अकर्म कार्य कर रहे हैं। यानी कि इस कार्य से आपका
सभी कार्यों का जो प्रतिक्रिया निकलेगा वो नष्ट हो जाएगा। और भगवान क्या बोलते हैं, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नहीं थी, आपको फिर से पुनर्जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप भगवत धाम चले जाएंगे। अगला इसी एक जन्म अंत होने के बाद आपका नेक्स्ट जो है गति। तो इस तरीके से भगवान पूरी गीता में इतने सारे जो है विचार बता रहे हैं हमको, आध्यात्मिक विचार हमें समझना है, हमें जो है उसको जीवन में उतारना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो हम यही समाप्त करेंगे आज का सेशन को। किसी को कुछ प्रश्न है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। कुछ पूछना है दीपक जी? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, ठीक है, चलिए। गुप्ता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, कुछ है, कुछ प्रश्न है आपका? बहुत क्लियर है आज तो प्रभु जी, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, चलिए। एकदम बहुत क्लियर। चलिए, वेरी नाइस। तो अभी हम समाप्त करेंगे, फिर से मिलेंगे अगला हफ्ता। तब तक के लिए जितना हमने अभी अध्ययन किया हुआ है 20 श्लोकों का, फिर से आप सभी जो है तो अध्ययन कीजिए हर दिन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 4th चैप्टर। इस दिव्य ज्ञान हमें समझना है ठीक से। ये थोड़ा आप अपने आप पढ़ने में थोड़ा मुश्किल लगता है, ठीक है। जैसे मैं इसलिए 2-2 श्लोक ले रहा हूँ बस हर हफ्ते में। नहीं ठीक है, ये ज्ञान थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इजी नहीं है। जैसे 18वें श्लोक में भगवान ने क्या बोला, टू सी एक्शन इन एक्शन, इन एक्शन इन एक्शन। बहुत समझने में थोड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए धीरे धीरे हम चल रहे हैं ताकि आप समझें और इसको इस तरीके से उसको जो है माइंड में उसको कॉन्टेम्पलेट करें और आगे बढ़े, ठीक है। आज 2 ही श्लोक हमने लिया। एक तो हमारा हर कार्य का जो बैकग्राउंड नॉलेज क्या होना है, काम संकल्प वर्जिता। उसमें कोई हमारा है। और दूसरा क्या है, भगवान ने क्या बोला, हर कार्य का फल का जो है फल का जो त्याग कर देना, केवल भगवान का संतुष्टि के लिए कार्य करना, बस इतना ही। तो इससे क्या होगा, आप इस भौतिक कर्म बंधन में नहीं रहेंगे। आप जो कार्य कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं, आप फ्री ऑफ रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। देखिए कितना अच्छी बात है, लोगों को पता नहीं है ये सीक्रेट रहस्य, भगवान इधर सब बता रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली these 2 श्लोकास आर माय फेवरेट श्लोकास। इसका जो मैं इतना बार पढ़ा हूँ, इसको इतना बार सुना हूँ, ये लगता है कि इसको हर समय हमें फॉलो करना है, क्योंकि भगवान क्या बोल रहे हैं, यस्य सर्वे समारंभा। आप क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या देखते हैं, ये प्रिंसिपल फॉलो कर सकते हैं। आप कुछ देख रहे हैं तो किस उद्देश्य से देखेंगे, ओ मुझे मेरे लिए क्या है उसमें, नहीं, भगवान के लिए क्या है, भगवान का संतृप्ति कैसे होगा, ये सोचना आसान नहीं है, तो प्रैक्टिस बहुत चाहिए। ये शुद्ध भक्त का दृष्टि है। इसलिए मैंने वो क्या बोला, प्रभुपाद जी का जीवन आप उसको अध्ययन करेंगे ना, ये सभी क्वालिटीज गीता का हर श्लोक जो है प्रभुपाद जी उसका प्रैक्टिकल जो है पर्सनालिटी है। आपको कुछ दिखना है, एक प्रैक्टिकल पर्सन मुझे चाहिए, जो हो रहा है कैसे सभी समझेंगे, प्रभुपाद जी का जीवन पढ़िए, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, सबको धन्यवाद। प्रभु जी मुझे ये वाला एक्शन इन एक्शन ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। हाँ चलिए, हरे कृष्ण। थैंक यू जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण।